खुदाए कदूस के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत सच्चाइयों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अजीज़ साथियों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सिताए जाएंगे। आमीन। जब हम मौजूदा दुनिया के हालात पर नज़रसानी करते हैं तो हम देखते हैं लोग आज भी तरह तरह की मुसीबतों में हैं, मुश्किलात में हैं, एज़ा रसानियाँ की जाती हैं, दुख दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग दुख और तकलीफ़ का सामना करते हैं सिर्फ़ इस बात के लिए कि वो मसीह हैं और वो खुदावंद के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों पर ईमान रखते हैं। हम देख सकते हैं कि यही दुख और तकलीफ़ आज से हज़ारों साल पहले भी मसीहों के लिए इसी तरह से थे। सो आइए आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर तक़वियत की बात को सीखेंगे कि क्या ये दुख और तकलीफ़ मसीहों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और जब ऐसे हालात होते हैं तो हमें क्या करना है। सो मैं पास्टर पीटर पॉल से दरख्वास्त करूँगी कि वो ज़रूर आज इस बात पर रोशनी डालें कि मसीह होते हुए हमें किस तरह से इस परसिक्यूशन को सहना है और कैसे हमें एक दूसरे के लिए बरकत और सलामती का बायस बनना है। थैंक यू जमाइमा। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हवाला आपने पढ़ा है कलाम मुक़द्दस में कि जितने दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अब जो अपने अजीज़ों को बात बताना चाहते हैं, आज हम दुनिया की तस्वीर देखते हैं जहाँ पर हम इराक़ को देखते हैं, ईरान को देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, उसमें हम परसिक्यूशन देखते हैं कि किस तरह यीशु के नाम की खातिर लोग दुख उठा रहे हैं। सिर्फ ये कि उनके नाम के साथ क्रिश्चियनिटी है, वो यीशु से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें कलाम मुक़द्दस में वो बात याद आती है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21, और अगर आप 13 और 14 वर्स मेरे लिए पढ़ें। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब देंगे। जमाइमा, जो हवाला आपने पढ़ा ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर लिखा है कि वह तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे। सताने में हर किस्म का सताना है। इसका मतलब है कोड़े भी मरवाएंगे, कत्ल भी करेंगे, दुख भी देंगे, आग में भी डालेंगे। सो अगर हम शागिर्दों की ज़िंदगी में देखें तो सिवाय जॉन के, यूहन्ना के, बाकी सबको मार दिया गया। किसी को तलवार से, किसी को चमड़े में, किसी को खाल में, किसी मुख्तलिफ परसिक्यूशंस के साथ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को भी मार दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये पहले से वो बातें तय थी कि ऐसा होगा। इट मीन्स जैसा पॉल तिमोथियस को वॉर्न करता है और वो बताता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब अगर हम खुदावंद में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो परसिक्यूशन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जब हम याद करते हैं नीरो बादशाह के दौर में तो हम देखते हैं कि किस तरह उस दौर में भी मसीहों को गरम तेल में डाला जाता, उनको कत्ल करवाया जाता और फिर वैक्स के शर्ट्स उनको पहनाए जाते और उनको जलाया जाता। और हम देखते हैं कि किस तरह से उस दौर में भी तरह तरह से ना सिर्फ तकलीफ़ें दी गई, एज़ा रसानी की गई, बल्कि हर तौर से उनको उनके मज़हब से और उनके ईमान से रोकने के लिए कोशिशें की गई। ये डेविल की एक कोशिश है जिसने मुख्तलिफ बादशाहों को, एम्पायर्स को और रिलीजन्स को इस्तेमाल किया कि वो किसी तरह से खुदावंद के नाम को रोकें। और जो आपने बात की 67 AD की बात है जब दोमत्यान बादशाह, नीरो बादशाह, हम देखते हैं कि किस तरह से भूखे कुत्तों के सामने डलवा देते, गर्म पत्थरों के ऊपर उनको लेटा देते और चमड़ों में सिलवा देते और किस तरह से उनकी बेइज्जत किया जाता कि वो किसी तरह से मसीह का इनकार करें। तो जमाइमा, जब हम परसिक्यूशन की बात करते हैं और हम इन मुल्कों में रहते हैं तो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि हम पर वो परसिक्यूशन नहीं है। मैंने शुरू में बताया एक परसिक्यूशन फिजिकल है, एक इमोशनल है और एक मेंटल है। सो हमें वो परसिक्यूशन नहीं, हम फिजिकल परसिक्यूशन से दूर आ गए हैं।
हाँ, इमोशनली और मेंटली वी आर परसिक्यूटेड हियर टू, हमें भी परसिक्यूटेड किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है मेरे नाम की खातिर लोग तुमसे अदावत रखेंगे। और यहाँ पर भी जब आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, आप मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, एंड व्हेन यू प्रोक्लेम जीसस, लोग आपसे कई दफ़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं। पीपल हेट यू, लोग कहते हैं कि आप क्यों यीशु का नाम लेते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, यीशु को अपनी ज़िंदगी। लोग शायद आपको जॉब ना दें बिकॉज यू आर क्रिश्चियन। और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू सदी से ये चलता आया है। क्योंकि जमाइमा अगर हम क्रॉस को देखें, सो क्रॉस रिप्रेजेंट परसिक्यूशन। और बिल्कुल कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट होती है जो बात आप कर रहे हैं कि इमोशनली तौर पे और मेंटली तौर पे टॉर्चर दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मसीहत के ख़िलाफ़ हमेशा सर उठाए खड़ी हैं ताकि किसी तरह से उसके नाम को दबाया जाए और उसके नाम की तहकीर की जाए। डेविल की ये शुरू से कोशिश रही है कि वो किसी तरह से क्रिश्चियंस को ख़त्म करते, और उसने मुख्तलिफ लीडर्स को इस्तेमाल किया। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, स्टेफनस की ज़िंदगी में देखते हैं, जो पहला शहीद खुदाम यीशु मसीह की खातिर हुआ, हम अमाल की किताब में देखते हैं। और उसी की वसीला से मसीहत जो है फिर स्कैटर्ड हुई, क्योंकि जब उसे परसिक्यूट किया गया, उसे पत्थरों से मार दिया गया, तो हम देखते हैं कि वो बाकी के जो शागिर्द थे और क्रिश्चियंस थे जो यीशु पर ईमान लाए थे, वो स्कैटर्ड हो गए। सो कई दफ़ा परसिक्यूशन खुदाम यीशु मसीह के नाम को फैलाने का वसीला भी बनती है। और फिर कलाम मुक़द्दस में हम डेविल के मुतल्लिक भी देखते हैं, लिखा है कि वो शेर बब्बर की मानंद धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसका मतलब है कि इट इज़ रिटन कि वो फिरता है, वो हमें परसिक्यूट करेगा। और परसिक्यूशन वो इसलिए करेगा क्योंकि हम उसकी टीम में नहीं हैं और हम खुदा के नाम से कहलाते हैं, और वो हमें डिस्करेज करेगा, हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, हमें दुख देगा। और अगर हम लूका की अंजील में ही देखें तो लिखा है, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे। अब ये गैरों के लिए नहीं लिखा गया, यहाँ पर माँ बाप का जिक्र भी है, बहन भाइयों का जिक्र है। इसका मतलब हमारे खानदान वाले भी हमारे लिए उठ खड़े होंगे। ये कैसी परसिक्यूशन है। और कई दफ़ा हम दूसरों की परसिक्यूशन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने जब दुख दें, तो मैं इसको यूं कहूँगा, ये इमोशनल टॉर्चर है। जब अपने दुख देते हैं तो हम इमोशनली भी बहुत डाउन हो जाते हैं। सो इस तरह से डेविल हमें परसिक्यूट करता है। और आज दोस्तों, जब हम इस एपिसोड को कर रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हम अपने इराकी बहन भाइयों को और दुनिया में और जितने लोग हैं, जो पाकिस्तान में, जो नाइजीरिया में, बहुत सारे मुल्कों में, जहाँ जहाँ पर भी परसिक्यूशन है, यीशु के नाम की खातिर लोग दुख उठा रहे हैं, हम इस एपिसोड को उनके लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें इनकरेज कर सकें और अपने तमाम मसीही बहन भाई जो अपने ईमान में कायम हैं, उनको इनकरेजमेंट दे सकें कि हाँ, हमारा ये हिस्सा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और हमें घबराना नहीं क्योंकि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। और ये जो ज़िंदगी है ये टेम्परल है, ये थोड़ी है, लेकिन हम उस ज़िंदगी के ताज के लिए परसिक्यूशन को सह रहे हैं। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में पढ़ें, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती है, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब अगर हम भी दुनिया जैसे काम करें, अगर वो लोग, अगर गन पॉइंट को लोगों को कहा जाता है कि मसीह का इनकार करो, और वो भी दुनियादार हों, तो वो भी कहें कि यस, हम क्यों अपनी ज़िंदगी खोएं, और हम इकरार कर लेते हैं, हम इनकार कर देते हैं वक्ती तौर पर। लेकिन ये वो वक्त है जब वो लोग जो मसीह को जिन्होंने कबूल किया है, ये उनके ईमान का टेस्ट है, और वो लोग जो मसीह का इनकार नहीं कर रहे, वो इस टेस्ट में पूरे उतर रहे हैं और वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे। I just wanted to tell you and I wanted to encourage you, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और दुख में हैं, आप ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे। आपको खुदावंद अपनी बादशाहत में कबूल करेगा, क्योंकि आप यीशु की खातिर सताए जा रहे हैं और आप इस दुनिया के नहीं हैं।
क्योंकि बाइबल में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में नूर हैं और शैतान की हमेशा कोशिश रही है कि वो इस नूर को ख़त्म करे, यस्सु की रोशनी को ख़त्म करे। मुख्तलिफ चीज़ों से वो टेररिस्ट आपके घर में लाएगा, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आएगा, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब को इस्तेमाल करेगा, वो तलवार को लेकर आएगा, वो गन पॉइंट पे लेकर आएगा, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को इस्तेमाल करेगा कि आप उसका इनकार करें। लेकिन ये वो वक्त है जब हमें खड़े रहना है और कहना है नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। जब आप ये कहेंगे तो दोस्तों खुदावंद आपको अपनी बादशाहत में कबूल फरमाएंगे। और यहाँ पर साफ लिखा गया है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम है। कायम रहने का मतलब है कि जब दुख आए, तकलीफ आए, परेशानियां आए, वो उसमें हम कायम रहें। और मैथ्यू चैप्टर 7 में लिखा है जो घर चट्टान में बनाया जाता है उस बारिश भी आएगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन वो नहीं गिरेगा। लेकिन एक घर है जो रेत पर बनाया जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीहत को सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यीशु हमें कसरत की ज़िंदगी देगा, ऑफ कोर्स ही विल गिव यू, वो आपको बीमारियों से शिफा देगा, हाँ वो आपको बीमारियों से शिफा भी देगा, दुखों से आज़ाद भी करेगा। लेकिन इसके साथ हमें अपने एनिमी को भी देखना है कि शेर बब्बर भी है जो धारता है, जो आपको डराएगा भी, धमकाएगा भी, लेकिन यीशु आपके साथ होगा और वो आपको बचाएगा भी। ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको कत्ल भी करेंगे। हाँ कई जगह पर खुदावंद ने इंटरवीन भी किया और खुदावंद ने बचाया भी। लिखा है कि लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बीका भी न कर सकेंगे। और बहुत ही खूबसूरत बात जो हमने कलाम मुकद्दस में से सीखी कि जिन लोगों ने मसीह को सताया और आज हमें मसीह एक नमूना देकर गए कि वो ज़रूर हमें भी सताएंगे। और इसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगी पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। इंतहाई खूबसूरत बात कि हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए सीख सकते हैं इस बात को कि हमें भी इसी तरह से दुख दिए जाएंगे। परसिक्यूशन है, हम आखिरी दौर में रह रहे हैं, इससे ज़्यादा परसिक्यूशन होगी। अभी तो हम ईस्ट में देख रहे हैं, परसिक्यूशन हमारे घरों में भी है। आज परसिक्यूशन अगर हम फिजिकली हमें यहाँ पर परसिक्यूट नहीं किया जा रहा तो हम इमोशनली परसिक्यूट हो रहे हैं, हमें इमोशनली परसिक्यूट किया जा रहा है। और देख लीजिए हम कई दफ़ा काम पर या जहाँ पर भी जाएं हम ओपनली एवेंजलिज्म नहीं कर सकते। दुनिया हम यहाँ के लोगों को देखते हैं कि आप दुआए रबानी नहीं पढ़ सकते, 10 अहकाम नहीं बोल सकते, आप कोई लोग दायरा इन मुल्कों में भी तंग से तंग होता जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब परसिक्यूशन हो तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि परसिक्यूशन तो है एंड इट विल रिमेन देयर। जब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आए परसिक्यूशन रहेगी। लेकिन क्या करना है? पहली बात पॉल कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। अब यहाँ पर अगर हम पॉल की ज़िंदगी में देखें उसे, और पॉल की ज़िंदगी में मैं यहाँ पर पढ़ूँगा, यहाँ पर देखिए उसकी परसिक्यूशन कैसी थी। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका
मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। अगर आप जमाइमा, जिस बात को मैं चाहता हूँ हम अपने दोस्तों को इनकरेज करें, परसिक्यूशन तो है, लेकिन आइए इन मुकद्दसीन से सीखें। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल में देखें तो लिखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की दौड़ को ख़त्म किया, पर मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। और अगर यहाँ पर हम काउंट करें कि वो कितने ख़तरों में रहा, तो उसकी ज़िंदगी मुसीबतों में, दुखों में, परसिक्यूशन में, ना सिर्फ गैरों से बल्कि लिखा है अपने भाइयों में से भी, गैर कौमों के और अपने भाइयों के खतरों में भी, उसे अपनों से भी खतरा होता था। लोग उसे पकड़वाते थे, नंग में, दुख में, सर्दी में, हाँ भूख में, प्यास में, बहुत सारे दुख उसने सहे। सो आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब हमारे बहन भाई इस वक्त परसिक्यूशन में हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, सो जो दोस्त इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम उनके ईमान के लिए दुआ करें। पॉल कहता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। सो जमाइमा, हमें ऐसे दोस्तों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, और सबसे पहली हमारी दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद तू उनके ईमान को महफूज रख, ताकि डेविल उनके ईमान को चुरा ना ले जाए, क्योंकि लिखा है चोर नहीं आता चुराने और मार डालने। कई दफ़ा हम परसिक्यूशन में होते हैं, लोग कहते हैं मैं तो रोज़ चर्च जाता हूँ, मैं दया यकी देता हूँ, मेरे घर में मुसीबत क्यों है, मेरा बच्चा बीमार क्यों है, और वो ये नहीं समझते कि बाइबल में लिखा है डेविल आएगा, वो अटैक करेगा, लेकिन अगर आप पूरा ट्रस्ट यीशु पर करेंगे तो खुदावंद आपको उसमें से बचाएगा भी, क्योंकि परसिक्यूशन को खुदावंद अपनी मिशन के लिए भी इस्तेमाल करता है। जब परसिक्यूशन होती है तो लोग स्कैटर्ड होते हैं और यीशु अपने नाम को जलाल भी देता है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, हम देखते हैं दानियल को सिर्फ इसलिए शेरों की मांद में डाल दिया गया और क्योंकि उसने नबूकदनेस्सर को सजदा नहीं किया, उस मूरत को सजदा नहीं किया, बल्कि वो जिंदा खुदा को सजदा करता था। और हम देखते हैं कि शेरों की मांद में डाल देना, भूखे शेरों की मांद में, खुदावंद ने ये होने दिया। खुदा उस वक्त भी रोक सकता था। सो जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कई दफा परसिक्यूशन एवेंजलिज्म का सबब बनती है। जब वो शेरों की मांद में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए, खुदावंद ने उनको उनकी भूख की जो तासीर थी वो ख़त्म कर दी। तो बादशाह देखकर हैरान हुआ और उसने ये ऐलान करवाया कि हम दानियल के खुदा को सिजदा करेंगे। सो आज भी यही बात है, कई दफ़ा खुदावंद परसिक्यूशन आने देता है और फिर मौजज़ा करता है ताकि वो अपने नाम को जलाल दे सके। जब हम परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं और हम इस बात पर भी नज़रसानी कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो नहमिया नबी की वो बात याद आती है कि जब उसने अपनी कौम के मुतल्लिक सुना तो वो ज़ार ज़ार रोने लगा और उसने गिरिया जारी की और उसने उनके लिए रोज़ा रखा और वो उनके लिए दुआ करता रहा। सो हमें सीखना है कि हमें कौन सा रोल है जो हम अदा कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि खुदावंद आपको अच्छे मुल्कों में लेकर आया है, और अगर आपके पास अपने भाइयों के लिए कुछ है और आप अपने उन दोस्तों के लिए जो परसिक्यूटेड हैं, मे बी भूख उनको सता रही है, हो सकता है वो तलवार के डर में ना हो लेकिन भूख की परसिक्यूशन में हो। मैं जमाइमा याद करता हूँ पाकिस्तान में कई ऐसे दोस्त हैं, आई ग्रू अप देयर, कि नाम की खातर उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हम अपने इन दुखी मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की जो इराक़ में हैं, पाकिस्तान में हैं, ईरान में हैं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आपका राब्ता है, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। हम उनकी पहली बात दुआ कर सकते हैं उनके ईमान के लिए। और जो आपने बात कही नहमिया नबी को जब उसने भाइयों से पूछा, सो जमाइमा मैं थोड़ा सा दोस्तों को बताऊंगा। नहमाया बादशाह का साकी था, बादशाह उसके पास कंफर्टेबल जगह थी। अगर वो चाहता तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मुल्क को भूल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने क्या किया, उसने अपनी कौम को याद रखा। और फिर क्या लिखा है वहाँ पर, उसने बादशाह से रिक्वेस्ट की। सो ये बात है, दुख दर्द, लिखा है कई दिनों तक मातम करता रहा। क्या आप अपने भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो ब्लास्फेमी लॉ के अंडर हैं, जो इराक़ में हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों में कत्ल हो रहे हैं, क्या आपने कभी उनके लिए आंसू बहाए हैं?
آئیے ہم ان کے لیے آنسو بہائیں، آئیے ان کے لیے روزہ رکھیں، آئیے ان کے لیے خداوند کے آگے گرے ازاری کریں، اور ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند جس طرح تو نے شیروں کی تاثیروں کو ختم کر دیا، تو ان شیروں کے منہ بھی بند کر دے، اور ہم ان ٹیررسٹ کے خلاف نہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، خداوند ان کے دلوں کو چینج کر دے تاکہ یہی یسوع کے گواہ بن جائیں اور ان کی آنکھیں کھل جائیں، جیسے پالوس کی آنکھیں کھلیں اور وہ یسوع کو دیکھ کر اس کی زندگی بدل گئی، اور وہ جو ستاتا تھا اب یسوع کے لیے خود دکھ سہتا ہے۔ وہ لوگ جو آج یسوع کے شاگردوں کو ستا رہے ہیں خود دکھ سہنے پر مجبور ہو جائیں۔ آئیے آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے اس پرسیکیوشن کے جو خاص ڈیڈیکیٹ کیا گیا ان دوستوں کے لیے جو پرسیکیوٹڈ ہیں، ہم بھی یہ دعا کریں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو میرے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ بائبل میں انہیں بلیسڈ کہا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں پرسیکیوشن نہیں، شاید ہم فزیکلی پرسیکیوٹڈ نہیں ہے، بٹ ہم ایموشنلی اور مینٹلی وی آر پرسیکیوٹڈ، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ڈیول ہمارے گھروں میں گھس کر ان کے گلے کاٹ رہا ہے، ایسی گندی موویز کے ذریعہ سے، پروگرامز کے ذریعہ سے ان کے ذہن کو کیپچر کر رہا ہے تاکہ ان کی زندگی سے یسوع کے نام کو ختم کریں۔ ڈیول کا صرف ایک مقصد ہے، اور یہاں سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون سچا مسیح کا پرستار ہے۔ کچھ لوگ ہیں جب پرسیکیوشن آتی ہے تو وہ یسوع کا انکار کر جاتے ہیں، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع کا انکار کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اور پال کی طرح کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئیے ہم اپنے ان دوستوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پرسیکیوٹڈ ہیں، کہ خداوند اپنے اینجلز کو بھیجے اور ان کو وہاں سے آزاد کرے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے اور ہم نے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ بھی ستایا گیا، لوگ ہمیں بھی ستائیں گے، اور ہمیں خوشی سے دکھ کو برداشت کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور ہمیں آزاد بھی کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ میں اپنے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے خاص دعا کرتا ہوں یسوع، جو تیرے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ تو حی القیوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ خداوند تو حاضر و ناظر ہے، تو نے ان بہنوں کی، بھائیوں کی چیخوں کی آواز کو سنا ہے، تو نے ان کے ایمان کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو تیرے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، جو بم بلاسٹ میں جن کی جانیں ضائع ہوئیں پاکستان میں، اے خداوند دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کو ذبح کیا گیا، یسوع تو ان کو جانتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند جو بچے ہوئے ہیں، جو چھپے ہیں، یسوع تو ان کے لیے مدد کو بھیج۔ ان کے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے ایمان کو محفوظ رکھ۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند لوگ کھڑے ہو جائیں اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں۔ جو پاکستان میں پرسیکیوٹڈ ہیں فائنینشلی سپورٹ کریں، جو عراق میں ہیں لوگ ان کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ ان کے لیے رسد مہیا کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ پرسیکیوشن کو سمجھ سکیں گے اور ان کا ایمان بڑھے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہر پاسے دہشت گردی۔ They gave the Christians three options, either to become Muslims like them, or to pay al-jizya, which is a religious tax, in gold, nothing, no cash, only gold, or to be killed. لٹ لٹ کے جشن منا دے او نہیں رے لٹ لٹ کے جشن منا دے او نہیں مظلوم دا خون بہا دے مظلوم دا خون بہا دے
मिट जाने दे जे जालम जुल्म कमाने ओ नहीं रहने मिट जाने दे जे जालम जुल्म कमाने। दोस्तों, जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आइए हम दुआ में इकट्ठे हों और हम सब अपने अजीज़ों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, जिस तरह नहमाया ने मातम किया, हम इन दोस्तों के लिए रोज़े और दुआ में ठहरें ताकि खुदा के लिए मदद को भेजे। और वो दोस्त जो मसीह के नाम की खातिर दुख उठा रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें और अपने ख़ानदानों में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम उनकी फिज़िकली, इमोशनली और माली मदद कर सकें। इस ईमान से रुखसत होते हैं। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।